जय हिंद साथियों। आज हम बीपीएससी एडीओ का पार्ट सेकेंड को देखते हैं साथियों। सेकेंड सेशन हम देखते हैं 14 नंबर तक हो चुका था साथियों। 16 में देखते हैं साथियों। क्वेश्चन कर रहा है कि 12,000 की एक राशि को 2 वर्षों के लिए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है साथियों। 12,000 रुपया को 2 वर्ष के लिए एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। इसका मतलब टाइम जो है साथियों 2 साल है। और साथियों प्रिंसिपल 12,000 रुपया है। और साथियों क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि इससे 2% ब्याज दर अधिक पर निवेश किया जाए तो 504 रुपया प्राप्त होते हैं, तो मूल ब्याज दर क्या होगा साथियों। यहाँ इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया है 6%, 4%, 8% और 5%। साथियों हम जब इसे ऑप्शन से देखते हैं तब देखते हैं हम क्या होता है साथियों। जब इस क्वेश्चन में 6% रेट लेके चलते हैं % लेते हैं तो साथियों हम इन्हें 6 + 6 प्रभावी परसेंट यही होगा 6 × 6/100। साथियों ऐसा करने से हम देखते हैं ये 12 + 36/100 अर्थात साथियों इन्हें हम 12.36 बोलते हैं। और साथियों जब रेट को 2% बढ़ा दें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6% था, अब इसका अकॉर्डिंग जब हम रेट को 2% बढ़ाते हैं 2% हो जाता है अर्थात 8% हो जाता है साथियों। इसका जब हम निकालते हैं ब्याज तो 8 + 8 2 साल के लिए है +8 × 8/100। साथियों हम देखते हैं 16 + 64/100। साथियों हम देखते हैं इन्हें 16.664 होता है, इतना परसेंट होता है साथियों। ये दोनों का अंतर डिफरेंस हम देखते हैं तो क्या होता है 16.64 - 12.36। साथियों जब देखते हैं 12 14 में 6 8 हुआ, 5 में से 3 2 × 6 में से 2 4 अर्थात साथियों ये हो गया हमें 4.28%। अब साथियों इसका 12,000 का निकालते हैं इतना परसेंट साथियों। इसका जब परसेंटेज हटाते हैं तो 100 हो जाता है और पॉइंट उड़ाते हैं तो भी 100। साथियों हम देख रहे हैं 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। साथियों हम देखते हैं 428 × 12। साथियों हम देख रहे हैं 2 × 16, 2 × 4 = 5, 2 × 8 428 6 8 5 13 8 2 10 1 11 4 1 5
51 बाय 10 है 513.6। साथियों क्वेश्चन में कहा गया कि 504 रुपया अधिक हो जाता है, तो हम देखते हैं 6% जो ऑप्शन लिया इसके अकॉर्डिंग ये नहीं हुआ, इस अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो साथियों अब हम देखते हैं अब साथियों ये तो ऑप्शन ए में देखें। अब साथियों हम बी को देखते हैं। साथियों बी में कहता है 4% है। जब हम 4% लेते हैं साथियों तो चक्रवृद्धि ब्याज 4 + 4 इंटू 4 बाय 100। साथियों इन्हें हम 8.16 लिख सकते हैं, इतना परसेंट हो जाएगा साथियों। और 2% जब बढ़ा देते हैं तो 4% पहले था, 2% बढ़ाते हैं तो 4 + 2 अर्थात 6%। साथियों इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं 6 + 6 + 6 इंटू 6 बाय 100। साथियों इन्हें हम 12.36 लिखते हैं। साथियों हम देख रहे हैं ये दोनों का डिफरेंस 12.36 और 8.16 0.24। साथियों हम देख रहे हैं 36 0.2 साथियों हम देख रहे हैं ये 4.2% हुआ। अब साथियों जब हम इसको सॉल्व करते हैं 4.2 का 12,000 तो साथियों परसेंट को हटाते हैं तो 100 होता है, इसको उड़ाते हैं तो 0 आ गया साथियों, 0 0 कट गया। साथियों अब हम इसे देखते हैं 42 इंटू 12। साथियों इसे हम देखते हैं 12 दूना 24, 12 चुका 48, 2 50। साथियों क्वेश्चन में यही कहा गया जब परसेंट रेट 2% बढ़ जाता है तो 504 रुपया अधिक प्राप्त होता है, अर्थात साथियों इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। इसका मीन्स हुआ कि साथियों इसका आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, 6% होगा। साथियों इस तरह हमने देखा कि इसका आंसर बी नंबर 6% होगा। नंबर 16 साथियों 17 नंबर में है यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:√3:2 है तो उसके संगत कोणों का अनुपात क्या होगा। साथियों हम देखते हैं 17 नंबर में एक ट्रायंगल है, साथियों एक ट्रायंगल है, हम देखते हैं इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी। अब हम साथियों इसमें कहा कि भुजा का अनुपात 1 है, साथियों 1 है और √3 है और 2 है। साथियों हम जानते हैं 1 के सामने जो होता है ये 30, साथियों इसके सामने 60 और यहाँ 90, इसलिए साथियों हम कह सकते हैं 30
60 और 90। अर्थात साथियों 30 का 30, 30 दूना 60, 30 या 90, 1:2:3 होगा। साथियों हमें इस बात को भी जानना चाहिए, ए बी के सामने BC के भुजा BC के सामने एंगल ए है। साथियों ए के सामने BC, C के सामने एंगल C के सामने हम देखते हैं भुजा AB है। और साथियों एंगल B के सामने भुजा AC है। इसीलिए साथियों हमने देखा 1:2:3 हो गया। साथियों इसका आंसर डी नंबर होगा। साथियों इस तरह हमने देखा साथियों 19 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि एक बल्लेबाज 16 पारियों के बाद एक निश्चित औसत है। साथियों क्वेश्चन कर रहा है कि एक बल्लेबाज का 16 पारियों के बाद एक निश्चित औसत है। साथियों 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है। तो उसका नया औसत क्या होगा? साथियों हम जानते हैं कि 17 पारी में 85 बन जाता है और प्रत्येक पारी में 3 रन औसत बढ़ जाता है। तो साथियों 17 में 3 रन बढ़ गया, 17 या 51, इतना ही रन बना। और साथियों इसके पास 85 रन था। साथियों जब हम इन्हें माइनस करते हैं 4, अब हम देखते हैं साथियों 34 रन बन गया। कहता है नया औसत क्या होगा? ये तो साथियों पहले 16 पारियों में इतना हुआ होगा, लेकिन 3 रन बढ़ जाने के बाद नया, तो इसमें हम 3 ऐड कर देते हैं, अर्थात 37। साथियों इस तरह मेरा नया औसत 37 हो जाएगा और 37 हुआ और 19 का आंसर ए नंबर हो गया। साथियों 20 नंबर का रहा है, यदि एक वस्तु की कीमत 25% कमी की जाती है तो उसके बिक्री मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, तो दैनिक बिक्री परिणाम प्रतिशत प्रभाव क्या है? तो साथियों हम देखते हैं कमी का मतलब 25% पर कमी कर दिया जाता है और दैनिक वृद्धि 30% वृद्धि कर दिया जाता है। तो साथियों हम देखते हैं प्रभावी प्रतिशत क्या होगा? -25, 30% वृद्धि हुआ, प्लस -25 × 30/100। साथियों इस तरह हमने देखा 25 में से 30 यहाँ 5 हो गया। साथियों 25 या 75, 750/100। साथियों इस तरह हम देखते हैं
5 माइनस 7.5 हो जाएगा। साथियों हम कह सकते हैं 5.0 माइनस 7.5। अब साथियों बड़ा तो ये है, इसीलिए साथियों 5 और 7 में से 5 गया 2। साथियों -2.5% हुआ, ये कमी हो जाएगा, 2.5% की कमी हो जाएगा, डी नंबर हो गया। साथियों कह रहा है कि एक कक्षा में 3 विषय अंग्रेजी, विज्ञान और गणित पढ़ाए जाते हैं। ज्ञातव्य है 25% छात्र गणित में, साथियों मैथ में 25% छात्र और अंग्रेजी में 60%। छात्र और विज्ञान में 45 छात्र। साइंस में 45 छात्र हैं साथियों। अब हम साथियों देखते हैं 5 6 2 8 6 2 8 85% हो गया। अब जानते हैं साथियों मैथ और अंग्रेजी में 85%, तो 100 में से 85% ये होगा, तो ये साथियों 15% और ये 15% छात्र साइंस का हो जाएगा। साइंस में साथियों 15% छात्र और साइंस में 45 छात्र हैं। साथियों 15% का वैल्यू 45 के बराबर है, तो साथियों 15 या 45, 100% का वैल्यू निकालते हैं 3 इंटू, साथियों टोटल 300 छात्र होगा। इस तरह हमने जाना कुल छात्रों की संख्या 300 होगा। अब क्वेश्चन है साथियों, जय हिंद साथियों, आज की क्लास में